आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय ज्ञान की गंगा को लेकर एक दार्शनिक भाव से इस पर कुछ चर्चा रखने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पूर्व भारत में जो कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश राज्य में तीन नदियों के एक संगम के तट पर जो एक समापन हुआ है, उस कुंभ के मेले में विभिन्न प्रकार की कुछ लोगों की भ्रांतियां भी सामने आई। कुछ लोगों की आध्यात्मिक स्तर पर आस्था भी विशेष स्तर पर निखर के आई। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, इन सभी सात्विक स्थितियों से आप और हम जैसे जैसे भाव लेकर संग करते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, संतों का संग करते हैं, धार्मिक प्रवेश में जाते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो बार-बार जहाँ तक कहा है कि मनुष्य योनि पाकर यदि आप और हम सत्संग नहीं करते, सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, बिना सात्विक स्थिति मजबूत हुए आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं। देखिए, भौतिक जगत में तो आपका हमारा जीवन दिन प्रतिदिन भोग विषयों में अनादिकाल से असत्य है। वो अलग बात है। देखिए, सतयुग की स्थितियां विशेष रूप से सात्विक मानी गई हैं। यानी कि सत्वगुणी मनुष्यों की ही प्रधानता होती है। जब सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, तो कुछ आंशिक स्तर पर राजसी मनुष्यों की एक विशेष स्थितियां जन्म लेने लगती हैं। और द्वापर युग में राजसी के साथ साथ कुछ तामसी स्थितियों का प्रवेश हो जाता है। और कल युग में तो देखिए, तामसी स्थितियों की विशेष प्रधानता देखी गई है। आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे जीवन की दिनचर्या में तामसी, राजसी स्थितियां ही विशेष स्तर पर देखी जाती हैं। क्योंकि अभी देखिए, कलयुग का एक आरंभिक चरण है। कलयुग का आरंभिक चरण का अभिप्राय, कलयुग की जो एक आयु है, आयु का जिक्र तो देखिए शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष कही गई है। और उस कलयुग की 4,32,000 वर्ष की एक कार्यकाल में अभी तो मात्र 5,127 वर्ष ही बीते हैं। या यूं कहो कि द्वापर युग की अंतिम स्थितियां कहो, कलयुग की आरंभिक स्थितियां कहो, यानी कि अभी कलयुग का जो एक विशेष तामसी स्थितियां हैं। हालांकि वर्तमान समय में भी देखिए, कलयुग की स्थितियां विशेष रूप से जब से देखिए ये इंटरनेट का जमाना आया है, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। हालाँकि देखिए, इन सभी सात्विक स्थितियों का जब आप सदुपयोग करते हो, देखिए सदुपयोग होने के कारण ही हम प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम 3 वीडियो प्रसारित करते हुए पिछले 6 वर्षों से परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन वैज्ञानिक युगों के आविष्कार के द्वारा ही इन सभी स्थितियों का एक सात्विक लाभ लेते हुए हम सब भाई-बहनों ने इसका एक विशेष ज्ञान का स्तर बढ़ाया है। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 27, 28, 29 वर्षों से मैं लगभग 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक सिलसिला कहो, स्वभाव कहो, संस्कार एक बन सा गया है। देखिए, जब आपकी आध्यात्मिक विषयों में रुचि होती है, तो वो रुचि ही आपको उन सभी स्थितियों को तंग करने को एक विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है। देखिए, जब आपकी राशि स्थितियों में रुचि होगी, तो आपकी संसार में अधिक से अधिक धन कमाने की रुचि होती है। संसारी भोग विषयों को पाने की, भोगने की इच्छा होती है।
और जब यही राजसी स्थितियाँ सतोगुण की लगाम छुड़वा लेती हैं, तो फिर राजसी स्थितियों के वशीभूत होते हुए ही आप पर हम कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए तमोगुण में गिरने लगते हैं। देखिए मूलभूत स्थितियाँ तो देखिए आत्मा की या तो परमात्मा के सम्मुख होगी या फिर संसार के सम्मुख होगी। 2 स्थितियों के अलावा कोई अन्य स्थितियाँ नहीं है। संसार को पाने के लिए, माया के सुखों को भोगने के लिए यदि आप विहित कर्म करते हो, विहित कर्म का अभिप्राय जैसे कानून के दृष्टिकोण से जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, उनका आप पालन करते हुए अधिक से अधिक धन कमाते हो, उस कमाए गए धन से आप संसारी विषय भोगों को भोगते हो, तो सरकार भी आपको कोई रोक-टोक नहीं करती। बशर्ते आपके विषय भोग अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के वातावरण को या किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कानून का उल्लंघन ना करते हो। और यही बात शास्त्र देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत है, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है। आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता के अंतर्गत ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए। तो अक्सर देखिए वेदों के ज्ञान को मनुष्य जीवन के जीवन जीने के दिशा निर्देशों से ही जोड़ते हैं। वेदों में क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है जीवन में ये करो ये मत करो। करने वाली स्थितियों को विहित कर्म कहा गया है और जिनको मना किया गया वो निषेधात्मक स्थितियां हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो। हम क्या देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा किस लिए? ताकि आप हम सत्वगुण से जुड़े। ये ज्ञान की गंगा, ज्ञान का दीपक जलाना, ये सभी स्थितियां देखिए सत्संग से, सत्वगुण से संबंध रखती हैं। और यदि आप अपने मिले हुए जीवन में इस ज्ञान के दीपक को जलाते ही नहीं, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान नहीं करते। देखिए मैं इस बात को, इस कथन को ज्ञान की गंगा से इसलिए भी जोड़कर समझा रहा हूं ताकि कुछ दार्शनिक स्थितियां देखिए, क्योंकि एक साधारण राजसी मनुष्यों में कुछ ऐसी भ्रांति सी बन चुकी है कि किए गए पाप कर्म मात्र उस नदी में, गंगा में स्नान लेते हुए आपके मेरे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। जबकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार देखिए कर्म फल सिद्धांत का विपर्य क्या है कि जो कर्म हो गया उसका फल आना निश्चित है। सिद्धांत का मतलब किंतु परंतु की कुछ स्थितियां संभव ही नहीं है। देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की एक संपूर्ण प्रक्रिया में एक शिशु के रूप में आपका हमारा जन्म होता है। फिर बाल्यकाल, बचपन अवस्था, फिर किशोरावस्था के आरंभ होते ही वहाँ पर हम देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत हालाँकि देखिए मेरे कहीं भी पढ़ने में कुछ ऐसी स्थितियाँ नहीं आई, लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब भी 10, 11, 12, 13 वर्ष की आयु से आपकी कामुक इंद्रियाँ विकसित होना आरंभ होती हैं, उस क्षण विशेष से हमारा कर्माशय अच्छा-बुरा देखिए विहित कर्म करने का अभिप्राय है वो पुण्य कर्म है। जब आप परोपकार के कार्य करते हो वो सात्विक कर्म है। या यूँ कहो कि तामसी स्थितियों में, निषेधात्मक स्थितियों में वो एक दंडनीय, एक नकारात्मक स्थितियाँ हैं। पाप कर्म से आप ले सकते हो। देखिए जैसे कानून का उल्लंघन करने से आपको में विभिन्न प्रकार के दंड मिलते हैं। विशेष रूप से हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में यातायात के नियमों द्वारा इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश इसीलिए डालते हैं कि बात की गहराई तह आपको हमें समझ में आ जाए। आप और हम पाप कर्मों से बचें, यातायात नियमों का पालन करें।
सर हमारी चर्चाओं में बार-बार कहा जाता है हरी बत्ती पे चलो, लेकिन लाल बत्ती पे रुको। उस लाल बत्ती विशेष पे अन्यों की हरी बत्ती होती है, तो उन अन्य वाहन चालकों की हरी बत्ती का आप सम्मान करो। या यूँ कहो कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको। यदि आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, दूसरे का हिस्सा खाते हो और दूसरे का हिस्सा कहो, फल कहो, समय कहो, खाना ही तो देखिए एक पाप श्रेणी में। जब आप लाल बत्ती पे भागते हो, आपका बड़ा चालान कटता है। यहाँ के चालान से यदि आप और हम बच भी जाते हैं, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदनीय कष्टमय योनियां हैं, भले ही परमात्मा देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते। परमात्मा किसी भी स्थिति विशेष में केवल आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमात्मा आपको हमें एक सन्मार्ग पर ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की एक अनुकूल स्थितियां, देखिए संतों का संग होना, तीर्थ स्थलों पर जाना, ये सभी सकारात्मक स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, तो आपके हमारे कर्मों में निखार आने लगता है, सुधार आने लगता है। आप और हम पाप कर्मों से बचने लगते हैं, लेकिन ये नए पाप कर्मों की स्थितियां हैं। यानी कि नए सिरे से जो पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं, यदि ज्ञानमय स्थितियों में आप टिकते हो, संतों के प्रवचन को, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, क्योंकि इन तीर्थ स्थलों पर गुरुओं का एक विशेष रूप से एक सात्विक स्थितियां देखने को मिलती है। देखिए स्नान का अभिप्राय आप ज्ञान की गंगा में भी स्नान समझ सकते हो। ये एकमात्र इसके दार्शनिक भाव है। जैसे हम कहते हैं ना, देखिए दिवाली के दिनों में जब आप दिया जलाते हो, वो दिया जलाने का अभिप्राय क्या है कि प्रकाश करते हैं। जैसे भौतिक स्तर पर प्रकाश चाहिए, देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पर हम अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, चाहे बल्ब ट्यूब जलाते हैं, किसी भी प्रकार से देखिए रोशनी करने से है। रोशनी का अभिप्राय प्रकाश से है। यानी कि प्रकाश में आपका हमारा तन द्वारा जो क्रियाएं होनी होती हैं, उन क्रियाओं को करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। अन्यथा अंधकार में तन ठोकरे खाता है। तन ठोकरे खाने का अभिप्राय क्या है? उन ठोकरों में आपके हमारे जो कार्य एक उचित भाव से होने चाहिए, उनमें त्रुटि आने लगती है। देखिए रात को भी जब आप कोई लघु शंका के लिए उठते हो, तो पहले आप या तो कुछ मध्यम रोशनी का बल्ब जला के रखते हो, या फिर आप एक बल्ब ऑन करते हो, अन्यथा तन के स्तर पर ठोकरें लगती हैं। ठोकरों में आपको में पीड़ा होती है, कष्ट होता है। सजियों को तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए। भले ही आपकी हमारी आँखों में देखिए उचित एक प्रकाशमय स्थितियाँ हैं, लेकिन आँखें भी तो देखिए रखी हुई वस्तुओं को यदि उस पर प्रकाश होगा तभी देख पाती हैं। अंधकार में तो आपको वह नज़र ही नहीं आती। ठीक यही स्थितियाँ देखिए तन को चलाने वाला मन है। अब मन के ऊपर है बुद्धि तत्व। बुद्धि को सही गलत की पहचान है, मन को उतनी पहचान नहीं। लेकिन मन को महाइंद्रिय कहा गया। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर का ढांचा है, शरीर है, स्थूल शरीर है, इसकी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। ये 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनका सुख भोगती है। और 5 कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। ये 5 कर्मेंद्रियाँ नए कर्म भी करती हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगने के लिए क्रियाशील रहती है।
देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक रूपक रूप में, एक विशेष प्रकार की स्थितियों को ज्ञानमय स्थितियों से अवगत कराते हुए आपको मैं एक उपदेश दिया कि उन 5 घोड़ों की लगाम को आवारागर्दी से बचाने के लिए, यानी कि एक दिशा में ले जाने के लिए ही उस लगाम का उपयोग होता है। ये मन लगाम है और उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही संदेश दिया है, यही उपदेश दिया है कि आप गुरु की आज्ञा में रहो, संतों की आज्ञा में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा के सम्मुख करती हैं। यानी कि जब आप इन सभी स्थितियों का संग करते हो तो ज्ञान की गंगा में आपका हमारा स्नान होने लगता है, सत्संग में स्थितियाँ बनने लगती हैं, ज्ञान का दीपक जलने लगता है। जब मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान का दीपक जल जाता है, तो फिर आपके मरी जो स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, वो गलत दिशा में जाती नहीं। यानी कि वो अपनी सात्विक दिशा में ही चलती हैं। पाप कर्मों से बचती हैं, रजोगुण मर्यादित रखती हैं। जब रजोगुण मर्यादित रहता है तो आपका हमारा तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि नए सिरे से पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को दार्शनिक भाव से को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। या यूँ कहो कि जब आप इन नदियों में स्नान करते हो, डुबकी लेते हो, देखिए, उस डुबकी लेने के दौरान कहो, उस समय विशेष में आपको में संतों के दर्शन होते हैं। उनकी सात्विक दिनचर्या से, उनके जीवन से को हमें कुछ प्रेरणाएँ मिलती हैं। संसार में डूबने से आप और हम बचते हैं, क्योंकि ऐसे कितने ही संतों का वहाँ पे आपको हमें एक दर्शन मात्र होते हैं। जिन्होंने अपने जीवन का ठाठ-बाट, राजसी स्थितियाँ, भोगों की स्थितियाँ छोड़कर एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलने का एक विशेष निर्णय लिया। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का विपर्य धन से है, अर्थ का विपर्य तमोगुण से है, तमोगुण का विपर्य पदार्थों से है। ये पदार्थ तुम्हारे जीवन में जब-जब अधिक मात्रा में आते हैं और इन पदार्थों का जब आप दुरुपयोग करते हुए भोग विषयों में लिप्त रहने लगते हो, तो ये पदार्थ ही आपके हमारे जीवन में एक प्रमादमय स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। ये प्रमाद आपको में अचेत करने लगती हैं। अचेत होने का मतलब ही ये है, परमात्मा से आप विमुख होने लगते हो। सत्संग में फिर मन लगता नहीं है। फलस्वरूप अज्ञानता आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और ये अज्ञानता ही आपके हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार उत्पन्न करती है। पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियाँ पनपते-पनपते कब ये नाचने लगती हैं, आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, धर्म की चारदीवारी लाँघ जाते हैं। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं ना कि धर्म की चारदीवारी, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, उन मर्यादित स्थितियों से है, उन नियमों का पालन करने से है, कानून का पालन करने से है, शास्त्र विहित कर्म करने से है, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का बिगाड़ नहीं आए। अन्यथा बिगाड़ आते ही, सत्संग में न्यूनता आते ही, सत्वगुण का अभाव होते ही आपके हमारे जीवन में पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, कानून का उल्लंघन होने लगता है, फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ने लगता है और बिगड़ा हुआ कर्माशय के साथ-साथ आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए, कर्माशय तो एक बार ही फल देता है, लेकिन ये बिगड़े हुए संस्कार बार-बार आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर उन विषय भोगों की शक्ति जगाते हैं, बाँधते हैं। क्योंकि ये जब बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं। आज देखिए ना, समाज में बलात्कार, हत्या जैसी जो एक स्थितियां हैं, वो बने हुए बुरे संस्कारों का ही एक परिणाम है। लेकिन जब ये बुरे संस्कार वेग से आते हैं तो मन बुद्धि के स्तर पर कहीं भी रुकते नहीं, ये तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाए जाते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म
कितने जल्दी करवाए जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए इन सभी संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको मैं इन मेलों से कहो या नदियों में स्नान करना, डुबकी लेना, इन सभी स्थितियों को संकेत रूप में ज्ञान की गंगा से जुड़ते हुए अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने से लेना चाहिए। ताकि जब सात्विक स्थितियाँ मजबूत होगी, ज्ञान का दीपक जलने लगेगा, तो फिर नए सिरे से पाप कर्म होने समाप्त हो जाते हैं। और जब पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता ही नहीं है। फिर रजोगुण से सतोगुण में जाना आसान हो जाता है। देखिए, जब संतों का संग को हो, ज्ञान की गंगा भीतर में आपके हमारे मन बुद्धि को सात्विक बनाती है, तो विवेक शक्ति जगते हुए परमात्मा को पाने की एक विशेष इच्छा जगने लगती है। सत्संग श्रद्धापूर्वक होता है, फिर उस पर चिंतन मनन की स्थितियाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव संस्कार बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप दिन में राशि स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ जो आज आपके हमारे जीवन में 24/7 छलांगे लगा रही हैं, उनमें एक मर्यादित स्थितियाँ होती हैं। जब रजोगुण मर्यादित रहता है, तो सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा सहज ही एक गति पकड़ लेती है। ये गति ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। ये साधना की स्थितियाँ हैं। आपके हमारे जीवन में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को समाप्त करती है। जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो जो पहले का कर्मशय था, जो पहले का किए गए पाप कर्मों के जो बुरे परिणाम आपके हमारे जीवन में आने थे, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि उससे संबंधित जो एक बुरे संस्कार थे, वो धूमिल पड़ गए हैं, वो समाप्त हो गए हैं और शुभ संस्कारों से आपके हमारे जीवन में वो पहले के किए गए पाप कर्मों के जो एक बुरे परिणाम आ रहे थे, वो फिर प्रभावहीन हो जाते हैं। इन संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए, अन्यथा एक राशि मनुष्य मात्र स्नान को पाप कर्मों की धुलाई से समझते हुए अंधविश्वास की गलियों में अपने आप को गिरने देता है। यानी कि नए सिरे से आपके बारे शुभ संस्कार जब बनते नहीं हैं, ज्ञान की गंगा में आप स्नान नहीं करते, डुबकी नहीं लेते, तो नए शुभ संस्कार बनते नहीं हैं, पहले के ही बुरे संस्कार बने रहते हैं। तो फिर पहले के बने हुए बुरे संस्कारों द्वारा जो पहले के किए गए पाप कर्मों का जो एक बुरा प्रभाव, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपके हमारे जीवन में आती हैं, वो आपको में दुखी करेंगी। यानी कि वो मात्र गंगा में स्नान करने मात्र से आपके हमारे वो पाप कर्म धुलते नहीं हैं, कि संस्कार बुरे अभी बने हुए हैं। आपने उस स्नान से, उस ज्ञान के दीपक से कुछ प्रेरणात्मक स्थितियाँ ली नहीं, नए कर्मों में सुधार आया नहीं, शुभ संस्कार बने नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में आपका उठना आरंभ हुआ नहीं, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक आपने सुना नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करना आरंभ नहीं किया। तो फिर वो पहले के बुरे संस्कार जैसे-जैसे जिस प्रभाव से आते हैं वो आपको में दुखी करेंगे। यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी-जैसी स्थितियाँ अपने जीवन में वो आती हैं। देखिए, किया गया कर्म एक बीज है, बीज का अंकुरण होता है, पौधा होता है, वृक्ष बनता है और उसमें फल आते ही हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों को, सुखों को आप और हम त्याग कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे सरकार आपको में कोई पुरस्कार देती है, तो आप पुरस्कार लेने से तो मना कर सकते हो। लेकिन जब-जब आपको हमें किसी अपराध द्वारा, न्यायालय द्वारा कुछ अपराधी घोषित करते हुए सजा सुना दी जाती है, तो सजा लेने से आप और हम मना नहीं कर सकते। हमें हत्या कर दिया जाता है, सजा भोगनी पड़ती है। इन सभी स्थितियों को देखिए, मैंने ज्ञानपूर्वक इन मेलों को, इन नदियों में स्नान करने की स्थितियों को, तीर्थ स्थलों से, संतों के एक संग से, एक ज्ञान की एक गंगा में स्नान करने की प्रक्रिया से जोड़ते हुए, ये शुभ संस्कार बनाने के दृष्टिकोण से एक तार्किक, एक दार्शनिक चर्चा को एक दिशा दी है। इन संकेतों को ज्ञानपूर्वक आप भी समझिए और
अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इन तीर्थ स्थलों से, इन कनान की स्थितियों से, डुबकी लेने की स्थितियों से, प्रेरणात्मक स्थितियों को जीवन में ढालते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो, जो कि एक बहुत ही गूढ़ विषय पर दार्शनिक स्थितियों का एक विशेष आधार लेते हुए हमने इस पर एक चर्चा रखी थी। आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर ही आपका कोई एक मतभेद हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, किसी भी प्रकार का कोई विरोध हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।